हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। सरकार ने जो इस साल जितने भी निर्णय लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस किया है वो किया है प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने इस साल बहुत सारी कंपनियों के स्टेक जो गवर्नमेंट में ऑन थे वो बहुत सारी कंपनियों के स्टेक प्राइवेटाइजेशन के लिए सेल किए, जिसमें अब सबसे पहले क्या किया था गवर्नमेंट ने जितने भी सरकारी बैंक्स थे उनका मर्जर किया था, और उसके बाद अब कुछ ऐसे और बैंक बचे हुए हैं जिनका वो प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। तो इसमें अब एक बड़ा नाम आ रहा है आईडीबीआई बैंक का, जिसका बारे में अभी अभी जो खबर आई है जिसमें उन्होंने तो अब गवर्नमेंट जो है वो अब अपने स्टेक्स को बेचने वाली है, जिसमें आप देखेंगे एलआईसी और जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एलआईसी के, वो अपने आईडीबीआई बैंक से सारे के सारे स्टेक्स को बेच देगी प्राइवेट सेक्टर के लिए, जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर आईडीबीआई बैंक के लिए बोलियां लगाएंगी। तो एक तरह से जो एक सरकारी बैंक था वो अब एक दोबारा से प्राइवेट बैंक बन जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि उनकी ग्रोथ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। सरकारी बैंक्स में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन प्राइवेट के लिए एक काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अब इंटरेस्ट दिखा रही हैं इसके लिए। कैबिनेट की कमेटी ने जो अब डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो इसके 100% जो स्टेक हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बेच दिए जाएंगे, यानी कि जो पूरी की पूरी कंपनी है, जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो अब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। जिसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से जो अब एक नया वर्डिक्ट आया, जिसमें एलआईसी ऑफ इंडिया की जो एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हिस्सेदारी थी, वो अब दोनों की दोनों हिस्सेदारियां अपनी आईडीबीआई बैंक की बेच देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये न्यूज़ 9 जुलाई को आई थी और उसके बाद से जो इसके शेयर प्राइस में रेगुलरली बढ़ोतरी हुई है, और जैसे ही ये न्यूज़ आई थी उसके बाद इसमें 4% का अपर सर्किट लगा था, और जो इसके बाद अब जो इसकी बिड है वो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बुलाया गया है, जिसमें आईडीबीआई बैंक का जो अभी करंट का जो आप फ्राइडे का प्राइस देखेंगे वो 38.80 है, जो एक ऑलमोस्ट पहले 4% के हाई पे था। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट के बाद ये बंद हुआ, लेकिन जैसे ही इसमें न्यूज़ आई थी उसके बाद इसमें अच्छी खासी आप बाइंग देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो अब इसमें जो कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बड़े बड़े बिडर हैं वो इसके लिए अब सामने आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो इसमें बिडिंग के लिए ओपन गवर्नमेंट ने इसमें ऑफ़र किया है, जिसमें काफ़ी सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अब इसमें हिस्सा लेंगे। तो यानी कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो इसके बिजनेस मॉडल है उसमें भी आप आगे बढ़ोतरी देख सकते हैं। हालांकि जो ये सेक्टर पूरा का पूरा इस साल जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके सेग्रीगेशन के लिए, और उसमें जितने भी बदलाव हो सकते हैं सरकार ने उसके ऊपर इस साल बहुत सारा ध्यान दिया है। जिसमें अब एक जो नया नाम आ रहा है वो आईडीबीआई बैंक का आ रहा है, जिसमें आप अपनी हिस्सेदारी को अपने हिसाब से आप खुद भी, मतलब जो एक आप देख सकते हैं कि जैसे ही ग्रोथ इस तरह की खबर आई है, तो इससे पहले एक जम्मू कश्मीर बैंक में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके अलावा आप जो पहले मर्जर हो रहे थे काफ़ी सारी बैंकों के, उसके साथ साथ ये आईडीबीआई बैंक का भी अब एक नाम आ रहा है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।